वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम करेंगे निफ्टी 50 का आफ्टर मार्केट एनालिसिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। एज यू कैन सी वी हैव मेड दिस टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है और ये हमारा सपोर्ट जोन है। और हम साफ साफ देख सकते हैं इस जोन के बाहर प्राइस अभी तक गई नहीं है और इसे आज तक अभी तक मतलब ब्रेक नहीं किया गया है। सो हम अभी देख सकते हैं आज जब प्राइस यहाँ पे ओपन हो चुके हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में स्विच कर लेंगे। ओके ओके, एज वी कैन सी हियर प्राइस आज गैप डाउन ओपन हो गई थी निफ्टी में और आते ही एक बिग रेड कैंडल उसने फॉर्म कर दी। उसके बाद प्राइस काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेशन में थी, एज वी कैन सी हियर। उसके बाद प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया अप साइड की तरह, बट वो डे के हाई को तोड़ने में असफल रही थी। ओके, एज वी कैन सी इट वाज नॉट एबल टू ब्रेक दी अप साइड। सो हुआ यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है, एज वी कैन सी वी कैन शॉर्ट सेल फ्रॉम दिस कैंडल इटसेल्फ। ओके, ये एक ट्रेड बनता था और 1:2 भी हम यहाँ पे ले सकते थे। ओके, तो इट वाज वन ट्रेड। आफ्टर दैट वी कैन सी कि यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट ली बट उसको इमिडिएटली ब्रेक कर दिया था और उसके बाद यहाँ पे अगेन एक सपोर्ट ब्रेक कर दिया प्राइस ने। ओके, एंड वी कैन सी अच्छा खासा डाउनफॉल इन निफ्टी टुडे। ओके, आज के दिन में कुछ विशेष तो पैटर्न दिखाई नहीं दे रही है। बस यहाँ पे प्राइस ने डबल टॉप का कुछ फॉर्म किया हुआ है और अपन जानते हैं कि डे का हाई एक रेजिडेंस की तरह काम करता है और यहाँ पे एग्जैक्टली उसने वही एक्ट किया हुआ है जो कि रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और डे के हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ओके, एज वी कैन सी हियर। सो यहाँ पे एक शॉर्ट सेल ट्रेड बन सकता था। अगर आप लोगों ने लिया हो तो कमेंट्स करें। उसके बाद अगर अपन नेक्स्ट सपोर्ट ढूंढ रहे हैं तो फिर वी कैन स्विच टू वन मोर टाइम फ्रेम एंड वी कैन सी दैट हियर at this zone there is a proper support zone. So अगर कल प्राइस कुछ थोड़ा गैप अप ओपन होती है, मतलब अगर इस लेवल पे और ये जोन ब्रेक करती है, फॉर एग्जांपल ये जोन, तो हम यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये वाला जोन। ओके, हम इसे 4 आवर टाइम फ्रेम में भी एक बार देख लेते हैं कि अगर कुछ स्पेसिफिक तो नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, बट यहाँ पे प्राइस कल सपोर्ट ले सकती है, दैट्स। इसके बाद हम करेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ओके, एज वी कैन सी हियर हम इसे 1 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लेते हैं पहले। ओके, प्राइस ने एक जोन बना रखा है, ये इसका ये जोन सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर रहा है और ये जो अपसाइड का है ये पूरा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि आज प्राइस इसी जोन में ओपन हुई थी एज अ फ्लैट मार्केट की तरह। ओके, उसके बाद प्राइस यू कैन स्विच टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, ये जो कल का जो सपोर्ट था, यहाँ से जो मार्केट रिवर्स हो गई थी, तो आज क्या हुआ, प्राइस थोड़ा गैप अप या फिर हम कह सकते हैं फ्लैट ओपन हुई थी। उसके बाद प्राइस ने थोड़ी देर वेट किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेट किया इस जोन में। ओके, यहाँ पे वेट किया बट price was failing to break the upside. Also
इट वॉज नॉट एबल टू ब्रेक दिस। ओके, तो फिर क्या हुआ अभी, प्राइस जब एक रेंज में जाता है तो उस पे प्रेशर आ जाता है कि इधर वो अपसाइड जाएगी या फिर डाउन साइड जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने नीचे के साइड ब्रेकआउट दिया था। अगर अपन देख सकते हैं तो अपन इस ब्रेकआउट पे ट्रेड भी ले सकते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जब लो ब्रेक करता था, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका था। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम, दिस सेकेंड, दिस थर्ड, एंड ये फोर्थ टाइम। ओके, तो फिर प्राइस जब 4-5 बार वहाँ पे जाती है तो वो सपोर्ट थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो जब ब्रेकआउट हो जाता है तो मैसिव हो जाता है। अगर अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर अपन ट्रेड लेते हैं तो अच्छा खासा मतलब 1:2 के आसपास भी मिल जाता। ओके, यस यस राइट। अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अगर अपन चेक करते हैं 1 डे टाइम फ्रेम में, तो बैंक निफ्टी फिलहाल इस रेंज में ही चल रहा है, जो कि बहुत दिनों से है, मतलब 19 नवंबर से। और ये चैनल ब्रेक नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल अपसाइड जा रहा है, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। ओके, जब ये एक तो ऊपर की साइड ब्रेक करेगा या फिर नीचे की साइड, कोई भी साइड ब्रेक करे तो अब हम अच्छा खासा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, दैट वाज द टुडेज आफ्टर मार्केट एनालिसिस। थैंक यू गाइस।